जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी संगत से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूंगी। गुरु जी ने मुझे शिव पुराण की पढ़ने के लिए, सेवा करने के लिए आदेश दिया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। और आप सभी संगत का भी बहुत बहुत शुक्राना कि आप बहुत प्रेम पूर्वक शिव पुराण के पाठ को सुनते हैं और शिव जी का और माँ आदि शक्ति और हमारे प्रिय गुरु जी की ब्लेसिंग को प्राप्त करते हैं। तो आइए संगत जी, हम शुरू करते हैं। आज हम शिव पुराण से विदेश्वर संहिता से हम पहला अध्याय शुरू करेंगे और उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी की और माँ आदि शक्ति और शिव जी की ब्लेसिंग आप सभी संगत पर और मुझ पर भी बनी रहे, यही मेरी आशा है और यही मेरी कामना है। तो शुरू करते हैं पहला अध्याय विदेश्वर संहिता से। पापनाशक साधनों के विषय में प्रश्न। वो साधन जो पाप का नाश करते हैं, आज हम उसके विषय में होने वाले प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। जो आदि से लेकर अंत में है, नित्य मंगलमय है, जो आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले हैं, जिनके 5 मुख हैं और जो खेल खेल में जगत की रचना, पालन और संहार तथा अनुग्रह एवं तिरोभाव रूप 5 प्रबल कर्म करते हैं, उन सर्वश्रेष्ठ अजर अमर उमापति भगवान शंकर का मैं मन ही मन में चिंतन करती हूँ। हर हर महादेव। व्यास जी कहते हैं, धर्म का महान क्षेत्र जहाँ गंगा यमुना का संगम होता है, उस पुण्यमय प्रयाग जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, वहां एक बार महातेजस्वी महाभाग महात्मा मुनियों ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उस ज्ञान यज्ञ का समाचार सुनकर पौराणिक शिरोमणि व्यास जी के शिष्य सूत जी वहां मुनियों के दर्शन के लिए आए। सूत जी का सभी मुनियों ने विधिवत स्वागत व सत्कार किया तथा उनकी स्तुति करते हुए हाथ जोड़कर उनसे कहा, हे सर्वज्ञ विद्वान रोम हर्षण जी, आप बड़े भाग्यशाली हैं। आपने स्वयं व्यास जी के मुख से पुराण विद्या प्राप्त की है। आप आश्चर्य स्वरूप कथाओं का भंडार है। आप भूत भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता हैं। हमारा सौभाग्य है कि आपके दर्शन हुए। आपका यहाँ आना निरर्थक नहीं हो सकता। आप कल्याणकारी हैं, उत्तम बुद्धि वाले सूत जी। यदि आपका अनुग्रह हो तो गोपनीय होने पर भी आप शुभाशुभ तत्व का वर्णन करें, जिससे हमारी तृप्ति नहीं होती और उसे सुनने की हमारी इच्छा ऐसी ही रहती है। कृपा कर उस विषय का वर्णन करें। घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म से दूर होकर दुराचार में फंस जाएंगे, दूसरे की बुराई करेंगे, पराई स्त्रियों के प्रति आसक्त होंगे, हिंसा करेंगे, मूर्ख नास्तिक और पशु बुद्धि हो जाएंगे। सूत जी, कलयुग में वेद प्रतिपादित वर्ण आश्रम व्यवस्था नष्ट हो जाएगी। प्रत्येक वर्ण और आश्रम में रहने वाले अपने अपने धर्मों के आचरण का परित्याग कर विपरीत आचरण करने में सुख प्राप्त करेंगे। इस सामाजिक वर्ण संकरता से लोगों का पतन होगा, परिवार टूट जाएंगे, समाज बिखर जाएंगे, प्राकृतिक आपदाओं से जगह जगह लोगों की मृत्यु होगी, धन का भी क्षय होगा, स्वार्थ और लोभ की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी, ब्राह्मण लोभी हो जाएंगे और वेद बेचकर धन प्राप्त करेंगे, मद से मोहित होकर दूसरों को ठगेंगे, पूजा पाठ नहीं करेंगे और ब्रह्म ज्ञान से शून्य होंगे। क्षत्रिय अपने धर्म को त्याग कर कुसंगी, पापी और व्यभिचारी हो जाएंगे।
शौर्य से रहित हो वे शूद्रों जैसा व्यवहार करेंगे और काम के अधीन हो जाएंगे। वैश्य धर्म से विमुख हो संस्कार भ्रष्ट होकर कुमार्गी धनोपार्जन परायण होकर नाप तोल में ध्यान लगाएंगे। शूद्र अपना धर्म कर्म छोड़कर अच्छी वेशभूषा से सुशोभित हो व्यर्थ घूमेंगे। वे कुटिल और ईर्ष्यालु होकर अपने धर्म के प्रतिकूल हो जाएंगे। कुकर्मी और वाद विवाद करने वाले होंगे। वे स्वयं को कुलीन मानकर सभी धर्मों और वर्णों में विवाह करेंगे। स्त्रियां सदाचार से विमुख हो जाएंगी। वे अपने पति का अपमान करेंगी और सास ससुर से लड़ेंगी। मलिन भोजन करेंगी। उनका शील स्वभाव बहुत बुरा होगा। सूत जी, इस तरह जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है और जिन्होंने अपने धर्म का त्याग कर दिया है, ऐसे लोग लोक परलोक में उत्तम गति कैसे प्राप्त करेंगे? इस चिंता से हम सभी व्याकुल हैं। परोपकार के समान कोई धर्म नहीं है। इस धर्म का पालन करने वाला दूसरों को सुखी करता हुआ स्वयं भी प्रसन्नता अनुभव करता है। यह भावना यदि निष्काम हो तो कर्ता का हृदय शुद्ध करते हुए उसे परम गति प्रदान करती है। हे महामुनि, आप समस्त सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। आप कृपा कर कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे इन सबके पापों का तत्काल ही नाश हो जाए। व्यास जी कहते हैं, उन श्रेष्ठ मुनियों की यह बात सुनकर सूत जी मन ही मन परम श्रेष्ठ भगवान शंकर का स्मरण करके उनसे इस प्रकार बोले। संगत जी, यहाँ पर हमारा पहला अध्याय संपूर्ण होता है, लेकिन आज हम इसमें दूसरा अध्याय भी जरूर पढ़ेंगे क्योंकि ये मतलब थोड़ा मुझे अधूरा लग रहा है। इसमें करीबन 11 अध्याय है विदेश्वर संहिता में, तो हम दूसरा अध्याय भी आज जरूर पढ़ेंगे। तो दूसरे अध्याय में आता है संगत जी, शिव पुराण का परिचय और उसकी महिमा। सूत जी कहते हैं, साधु महात्माओं, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। यह प्रश्न तीनों लोगों का हित करने वाला है। आप लोगों के स्नेहपूर्ण आग्रह पर गुरुदेव व्यास का स्मरण कर मैं समस्त पाप राशियों से उद्धार करने वाले शिव पुराण की अमृत कथा का वर्णन कर रहा हूँ। संगत जी प्लीज आगे ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसी को सुनने मात्र से आपके बहुत सारे कष्ट कटेंगे। तो आगे है, ये वेदांत का सार है, यही परलोक में परमार्थ को देने वाला है तथा दुष्टों का विनाश करने वाला है। इसमें भगवान शिव के उत्तम यश का वर्णन है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष आदि पुरुषार्थों को देने वाला पुराण अपने प्रभाव की दृष्टि से वृद्धि तथा विस्तार को प्राप्त हो रहा है। शिव पुराण के अध्ययन से कलयुग के सभी पापों में लिप्त जीव उत्तम गति को प्राप्त होंगे। इसके उदय से ही कलयुग का उत्पात शांत हो जाएगा। शिव पुराण को वेद तुल्य माना जाएगा। इसका प्रवचन सर्वप्रथम भगवान शिव ने ही किया था। इस पुराण के 12 खंड या भेद हैं। ये 12 संहिताएं हैं। पहला है विद्वेश्वर संहिता, दूसरा है रुद्र संहिता, तीसरा है विनायक संहिता, चौथा है उमा संहिता, पांचवा है सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता और छठा है आपका एकादश रुद्र संहिता, सातवां आता है कैलाश संहिता और आठवां आता है शत रुद्र संहिता और 9वें नंबर पर आता है आपका कोटि रुद्र संहिता और 10वें पर आता है मात्र संहिता। 11वें नंबर पे आपका आएगा संगत जी वायव्य संहिता और लास्ट 12वें नंबर पर आपका आता है धर्म संहिता। तो इन 12 संहिताओं में हम बहुत सारी चीजें, बहुत सारा ज्ञान अर्जित करेंगे और हम इसे जरूर मतलब पढ़ेंगे और गुरु जी का और शिव जी का हम ब्लेसिंग को प्राप्त करेंगे, आशीर्वाद लेंगे उनका। विद्वेश्वर संहिता में 10,000 श्लोक है। रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता और मात्र संहिता प्रत्येक में 8-8 हजार श्लोक है। एकादश रुद्र संहिता में 13,000, कैलाश संहिता में 6,000 और शत्र रुद्र संहिता में 3,000
और कोटि रुद्र संहिता में 9,000 और सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता में 11,000। वायव्य संहिता में 4,000 श्लोक हैं तथा धर्म संहिता में 12,000 श्लोक हैं। मूल शिव पुराण में कुल 1,00,000 श्लोक हैं, परंतु व्यास जी ने इसे 24,000 श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया है। पुराणों की क्रम संख्या में शिव पुराण का चौथा स्थान है, जिसमें 7 संहिताएं हैं। पूर्व काल में भगवान शिव ने 100 करोड़ श्लोकों का पुराण ग्रंथित किया था। सृष्टि के आरंभ में निर्मित यह पुराण साहित्य अधिक विस्तृत था। द्वापर युग में द्रौपायन आदि महर्षियों ने पुराण को 18 भागों में विभाजित कर 4,00,000 श्लोकों में इसको संक्षिप्त कर दिया। इसके उपरांत व्यास जी ने 24,000 श्लोकों में इसका प्रतिपादन किया। यह वेद तुल्य पुराण विद्वेश्वर रुद्र संहिता, शत्र रुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता और वायव्य संहिता नामक 7 संहिताओं में विभाजित है। यह 7 संहिताओं वाला शिव पुराण वेद के समान प्रामाणिक तथा उत्तम गति प्रदान करने वाला है। इस निर्मल शिव पुराण की रचना भगवान शिव की गई है तथा इनको संक्षेप में संकलित करने का श्रेय व्यास जी को जाता है। शिव पुराण सभी जीवों का कल्याण करने वाला, सभी पापों का नाश करने वाला, यही सत्य पुरुषों को कल्याण प्रदान करने वाला, यह तुलना रहित है तथा इसमें वेद प्रतिपादित अद्वैत ज्ञान तथा निष्कपट धर्म का प्रतिपादन है। शिव पुराण श्रेष्ठ मंत्र समूहों का संकलन है तथा यही सभी के लिए शिव धाम की प्राप्ति का साधन है। समस्त पुराणों में सर्वश्रेष्ठ शिव पुराण ईर्ष्या रहित अंतकरण वाले विद्वानों के लिए यह जानने की वस्तु है। इसमें परमात्मा का गान किया गया है। इस अमृतमय शिव पुराण को आदर से पढ़ने और सुनने वाला मनुष्य भगवान शिव का प्रिय होकर परम गति को प्राप्त कर लेता है। तो इसी के साथ हम व्यास जी को भी बहुत बहुत शुक्राना करेंगे संगत जी, और साथ में हम शिव पुराण के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना करेंगे कि हमारे गुरुजी महाराज ने हमें ये ब्लेसिंग दी है कि हम इतने पवित्र ग्रंथ के बारे में जाने, हम शिवजी जी की आदि शक्ति और इस संपूर्ण ब्रह्मांड सृष्टि के बारे में जाने, और जो आने वाला हमारा कलयुग है संगत जी, उसके लिए हम पहले से ही प्रिपेयर कर ले अपने आप को, हम पहले से ही प्रोटेक्शन में आ जाए, हम शिवजी जी के शरण में आ जाए और हमें गति की प्राप्ति हो, हम इधर उधर ना भटके और कलयुग जैसा जो समय आने वाला है उससे हम बच सकें। जैसे कि अभी पीछे आप जानते हैं कि कोविड जब आया था तो उसमें बहुत ही बुरा हाल था, मतलब लोगों की गति खराब हुई थी कि उनको उनके परिवार वालों से भी नहीं मिलने दिया था, उनकी तस्करी हुई थी बॉडी की, हॉस्पिटल से ही उनको ले जाया गया था, मतलब लोगों को पता भी नहीं था परिवार वालों को कि हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं कि वो दोबारा लौट कर आएंगे भी कि नहीं। लोग बाग कहने लगे थे कि हम तो भाई घर पे ही रहेंगे, हमें हॉस्पिटल नहीं जाना, उनकी गति नहीं थी। तो संगत जी कुछ ऐसा भी है कि शायद कुछ उन लोगों की मतलब कुछ कर्म रहे होंगे ऐसे, या उनका अंत ऐसा हो, संगत जी मैं कहना नहीं चाहती, लेकिन आने वाले समय के लिए क्यों ना हम अपने आप को गुरु जी के शरण में और शिवजी जी के शरण में उनके शिव पुराण और अध्यात्म में जाकर के हम उस युग के लिए पहले से पहले तैयार हो जाए और अपनी आने वाली पीढ़ी को भी हम तैयार कर सके, उनके लिए सुरक्षा कवच बना सके, ताकि दूर दूर तक हमारी जो जनरेशन है वो थोड़ी सी आध्यात्मिक हो, स्पिरिचुअलिटी में आए और उसे मतलब दूसरों के लिए भी वो भला करे और अपना खुद का भी भला कर पाए। आने वाला समय बहुत खराब है संगत जी, तो उसके लिए ही हमें गुरुजी पहले से पहले तैयार कर रहे हैं, ताकि हमें हमारे माड़े कर्मों के मतलब रहते हुए उसकी वजह से हम कोई भी परेशानी फ्यूचर में ना भुगते। तो इसके लिए भी गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना कि मुझे भी ये सेवा दिया
कि मैं शिव पुराण जैसे पवित्र ग्रंथ की जो महिमा है और जो उसके ब्लेसिंग है वो सभी संगत तक पहुंचा सकूं, और उनके लिए भी ये है, उनके जीवन में बहुत बड़े मतलब मार्गदर्शन का काम करेगा, उनकी लाइफ को उनके जीवन में सुधार लाएगा। और संगत जी सबसे बड़ी बात है, जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, जो आने वाली पीढ़ी है, हम अपनी डीएनए में उनको क्या देंगे, उनके ब्लड में क्या जाएगा, कलयुग आने वाला है, उससे पहले ही हमें उनको पहले से पहले ही हमें उनको तैयार करना है, भौतिक रूप से भी और साथ में आध्यात्मिक रूप से भी। क्योंकि आजकल ना संगत जी इतना प्रेशर है ना, कंपटीशन इतना है कि संगत जी बच्चे सीए होकर अच्छे अच्छे पोस्ट पर जाने के बाद भी जो एक प्रेशर होता है ना, वो कभी फेस नहीं कर सकते। वो उनको आदत ही नहीं होती प्रेशर फेस करने का बिल्कुल भी। जहां वो थोड़े से प्रेशर फेस करते हैं, थोड़ा सा उनको बेइज्जती महसूस होती है या थोड़े से वो लेट डाउन होते हैं, वहीं पे वो सुसाइड करने के लिए भागते हैं कि भाई हमारे साथ तो क्या हो गया। क्योंकि उनके अंदर सहनशीलता बिल्कुल खत्म हो गई है। सोशलाइजिंग होती है लेकिन नेट पर होती है, दूर दूर से होती है, फेस टू फेस नहीं रह गई है। तो और भजन कीर्तन तो बहुत दूर की बात हो गई है। तो संगत जी लेकिन कुछ परिवार आज भी ऐसे हैं जो अपने बच्चों को लेकर के चलते हैं, और उनमें मतलब हमारे जो घर के बुजुर्ग होते हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है, जैसे नेक्स्ट जनरेशन को, क्योंकि जो मिड की जनरेशन होती है वो तो फैमिली को चलाने के लिए ही मतलब जद्दोजहद करते रहते हैं उनको, क्योंकि फैमिली चलानी है तो उनको इतना ध्यान नहीं दे पाते। लेकिन जो हमारी ओल्ड जनरेशन होती है और न्यू जनरेशन होते हैं, इनके बीच बहुत अच्छा तालमेल होता है और उनसे सीखने के लिए बहुत मिलता है, क्योंकि उनके पास बहुत एक्सपीरियंस होता है और वो अपनी उस स्टेज में होते हैं जैसे हम वो खाली होते हैं, और अपनी पूरी लाइफ का एक्सपीरियंस वो अपने जो अपने ग्रैंड चाइल्ड है उनमें वो दे सकते हैं। तो प्लीज संगत जी अपने बच्चों को कुछ टाइम, जो सीनियर्स होते हैं ना आपके, जो दादा दादी है, नाना नानी है, उनके पास प्लीज कुछ टाइम के लिए उनको छोड़िए, उनके साथ उनको मतलब मेल जोल बढ़ाइए, ताकि उनके पूरी लाइफ का एक्सपीरियंस जो होता है वो मतलब वो एज अ गिफ्ट के तौर पर आपके बच्चों को दे सके, ताकि वो आने वाली लाइफ के लिए प्रिपेयर हो जाए। क्योंकि उन्होंने संघर्ष भी देखा है, उन्होंने हंसी खुशी भी देखी है, सुख भी देखे हैं, दुख भी देखे हैं, हार्ड टाइम भी देखा है, मुश्किलें हर तरीके से उन्होंने अपना पूरा जीवन उन्होंने मतलब प्रैक्टिकल में देखा हुआ है। तो वो एक छोटे से समरी के तौर पे आपके बच्चों को उसके लिए पहले से पहले प्रिपेयर करेंगे। तो प्लीज मतलब आप दूरी ना बनाए उसमें, पूरा उनका टाइम दीजिए, पूरा रेस्पेक्टफुली बच्चों को भी सिखाइए कि भाई अपने जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करें, और जैसे वो कहते हैं तो वो अपने एक्सपीरियंस से कह रहे हैं तो उनकी बातें माने, वो उनके लिए बहुत अच्छा एक ब्लेसिंग के तौर पे काम करेगा। तो इसी के साथ संगत जी मैं जस्ट अब हम अपना ये वाला सत्संग संपूर्ण करते हैं, और गुरुजी के मंत्र जाप के साथ हम इसको विराम करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। बहुत बहुत शुक्राना आप सभी संगत जी का, और गुरुजी का भी बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।